हम तुम्हारे साथ हैं। पेंशनर एसोसिएशन जिंदाबाद, पेंशनर एसोसिएशन जिंदाबाद, पेंशनर एसोसिएशन जिंदाबाद। आत्माराम आगे बढ़ो, हम आत्माराम जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। केडी शर्मा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। केडी शर्मा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पेंशनर एसोसिएशन जिंदाबाद, पेंशनर एसोसिएशन जिंदाबाद। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम सोलन के उपायुक्त कार्यालय से आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप पेंशनर्स संघ के सदस्यों की इस वक्त देख रहे हैं जो सोलन उपायुक्त कार्यालय में धरना प्रदर्शन के लिए इस वक्त आ रहे हैं और उनकी अपनी मांगे हैं। और इस वक्त आप तस्वीरें सोलन की देख सकते हैं, बड़ी संख्या में सोलन जिला के और सोलन की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सोलन के पेंशनर एसोसिएशन है सोलन की जिला की, आज उनका यहाँ पर धरना प्रदर्शन है और इनकी जो प्रमुख मांगे हैं उनमें जेसीसी की बैठक जो जिला स्तर पर पेंशनर पिछले कई वर्षों से मांग कर रहे हैं, डीसी की अध्यक्षता में अभी तक नहीं हुई है और उसको बहाल करने के लिए पेंशनर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इसके अलावा भी कई मुद्दे हैं जो एरियर है उसका भुगतान पिछले लंबे समय से लंबित पड़ा हुआ है, उसको लेकर भी पेंशनर सरकार के प्रति गुस्से में है। और आप तस्वीरें सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। जिला सोलन पेंशनर वरिष्ठ नागरिक कल्याण संगठन के बैनर तले यह प्रदर्शन सोलन के उपायुक्त कार्यालय के बाहर इस वक्त हो रहा है। तस्वीरें बड़ी संख्या में पेंशनर यहाँ पर जिला भर के पहुंचे हुए हैं और उनकी जो प्रमुख मांगे हैं उनमें एरियर तो है ही है, लेकिन लंबे समय से जो जेसीसी की बैठक डीसी की अध्यक्षता में होनी थी, क्योंकि पेंशनर का मानना है कि जो उनके मुद्दे हैं वो जेसीसी की बैठक के माध्यम से सरकार तक पहुंचने थे, लेकिन वो पहुंच नहीं रहे हैं क्योंकि बैठक अभी तक नहीं हुई है। और उसकी बहाल करने के लिए कि डीसी की अध्यक्षता में जल्द जेसीसी की बैठक हो, उसके लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन आज कर रहे हैं। और जिला के अध्यक्ष आत्माराम जी और स्टेट के पेंशनर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आत्माराम जी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इस धरने प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। तस्वीरें सोलन उपायुक्त कार्यालय के बाहर की इस वक्त आप देख रहे हैं और हम आज पेंशनर एसोसिएशन सोलन में धरना प्रदर्शन कर रही है, तो प्रमुख मांग क्या है, क्या वजह है कि पेंशनर को आंदोलन के लिए उतरना पड़ा? आज जो हमारे धरने का प्रोग्राम हुआ, मैं केडी शर्मा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और चीफ एडवाइजर स्टेट बोल रहा हूँ। आज हमारे धरने का प्रोग्राम जो है डिस्ट्रिक्ट का, वो इस कारण है कि हम अपने यहाँ जेसीसी की मीटिंग के लिए या उपायुक्त महोदय के साथ बैठक करने के लिए अपनी समस्याएं उनके सामने रखने के लिए कई दिनों से पत्राचार कर रहे थे। लेकिन दुख की बात है कि सरकार की ओर से बार बार ये इंस्ट्रक्शन आ रही है कि कोई भी संस्था या कोई भी संगठन अगर किसी किस्म का पत्राचार करता है कहीं भी किसी भी विभाग में, तो उसका रिप्लाई इमीडिएटली उनको दे देना चाहिए। लेकिन दुख इस बात का है कि हम कम से कम अप्रैल से लेकर लगातार, जब से डिप्टी कमिश्नर महोदय यहाँ आए हैं तब से लेकर लगातार पत्राचार कर रहे थे कि हमारी बैठक बुलाई जाए ताकि हम वरिष्ठ नागरिकों की और पेंशनरों की समस्याएं जिला प्रशासन के सामने रखें और उसके समाधान के लिए हम अपने प्रशासन को जो है रिक्वेस्ट करें। लेकिन दुख इस बात का है कि शायद प्रशासन ये सोचता होगा कि जो पेंशन है या वरिष्ठ नागरिक है वो इस देश के अब नागरिक नहीं रह गए जब से रिटायरमेंट है। बड़े दुख की बात है कि अब तो हम एक पब्लिक के आदमी हैं, हमारी समस्या अगर प्रशासन नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा। इसलिए ये धरना इसी रोस्ट में यहाँ रखा गया है, सांकेतिक धरना,
कि हम प्रशासन को ये बताना चाहते हैं कि प्रशासन ये मत बोले कि हम अपने अधिकार के लिए लड़ने से वंचित है या लड़ना नहीं जानते। हम नहीं चाहते कि किस किस्म की प्रदेश में या जिला में कोई ऐसी अफरा तफरी हो, लेकिन प्रशासन को भी हमारे से तालमेल रखना चाहिए ताकि हम भी प्रशासन के साथ तालमेल रख सकें। आज हमारा 2 घंटे का प्रोग्राम यहाँ होगा। ये एक वार्निंग समझ लीजिए, चाहे एक सांकेतिक हमारा जो धरना है ये वार्निंग है प्रशासन के लिए कि अगर इसी तरीके से। सर, ये जो जेसीसी की आपकी बैठक नहीं हुई है, हाँ जी, सोलन जिला में नहीं हुई है कि बाकी जिलों में भी स्थिति? बाकी जिलों में हो रही है, जैसे कांगड़ा में हो रही है, बिलासपुर में भी होती है, मंडी में भी होती है। ये तो सिर्फ हमारे डिस्ट्रिक्ट की बात है। जो पहले डिप्टी कमिश्नर थी मैडम, उसने हमारी तारीख रखी थी 20 तारीख की, 20 अप्रैल की, लेकिन इमीडिएटली उनकी ट्रांसफ़र हो गई। उसके बाद नए डिप्टी कमिश्नर आ गए, इन्होंने भी रिक्वेस्ट की, एक लेटर हमें लिखा कि भाई अब स्थगित की जाती है, आगे भी जो है आपको प्रोग्राम दे दिया जाएगा। लेकिन दुख की बात है कि क्या आप देख रहे हैं कि हमारी अवस्था या हमारे भाइयों की अवस्था ये है कि अब धरने दें या भूख हड़ताल करें। इस प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, इस डिस्ट्रिक्ट को ले जाने के लिए कितना परिश्रम हम लोगों ने किया है या इन भाइयों ने किया है, तो आज उसका फल ये हमारे को प्रशासन दे रहा है। बड़ी दुख की बात। हम सरकार से भी ये निवेदन करेंगे कि ऐसे माहौल में ये जो वरिष्ठ नागरिक है या जो पेंशन है उनको इस तरीके से तंग ना किया जाए और उनकी समस्या का समाधान करने के लिए जो भी प्रशासन है, जितने भी डिप्टी कमिश्नर हैं, उनको ये आदेश दिए जाए कि जहाँ भी पेंशनर या सीनियर सिटीजन अपनी समस्या को लेकर आपके पास आते हैं तो उनकी बातें सुनी जाए और उनके साथ जेसीसी की मीटिंगें की जाए। हमारे साथ आज स्टेट के प्रेसिडेंट भी है, मैं चाहूँगा कि आप इनका भी थोड़ा सा विचार ले लें। सर, पेंशन की अभी तक क्या लंबित मांगे हैं, क्योंकि एरियर का भी लंबे समय से भुगतान नहीं हो रहा है, तो एरियर के अलावा और क्या मांगे हैं जो सरकार ने अभी तक नहीं मानी? मैं आत्माराम शर्मा, स्टेट प्रेसिडेंट पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश। आज मैं आप लोगों के माध्यम से जो यहाँ के डिप्टी कमिश्नर महोदय है उनके प्रति जिला सोलन के पेंशनर में बहुत रोष है। मैं जो आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं उस जो ये रोष है उसका एक प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठे हुए। जहाँ तक बात आपने एरियर की जो दूसरी बात बोली, ये बात हमारी स्टेट गवर्नमेंट से होती है, माननीय मुख्यमंत्री से होती है और चीफ सेक्रेटरी या फाइनेंस सेक्रेटरी से होती है। जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट की बात है, छोटी छोटी जो यहाँ के मुद्दे होते हैं डिस्ट्रिक्ट के वो सॉल्व करने होते हैं। पर बड़े दुख की बात है कि जो माननीय हमारे यहाँ के डीसी महोदय है, पिछले इन 4-5 महीने से लगातार इनसे बात कर रहे हैं कि जो पेंशनर है जिला सोलन के जो पेंशनर है उनसे बात की जाए। आज जिला सोलन में 10 ब्लॉक है, जो 10 ब्लॉक के यूनिट यहाँ कार्यरत है, पर मैं नहीं समझता कि इनके अंदर ऐसा कौन सा गुरूर है जो ये हमारे से यहाँ बात नहीं करना चाहते। पूरे हिमाचल प्रदेश में 2 लाख के करीब पेंशनर है, जिसमें कि शिमला में 25,000 और सोलन में 20,000 के करीब पेंशनर है और सिरमौर में भी कोई 15,000 के करीब पेंशनर है। आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश में जैसे मई में इलेक्शन भी होने वाले हैं आगे जो है, उसमें भी हमारे जो सीनियर सिटीजन है इनका बहुत बड़ा रोल होता है। आज हम यहाँ इनके किसी फाइनेंस की मांगों के लिए ये बात नहीं कर रहे, पर जो छोटी छोटी बातें हैं पेंशनर की जो जिला स्तर पर जो सॉल्व होनी है उसके लिए ये बात है। बड़े दुख की बात तब तो है जो यहाँ जिला सोलन के जो यहाँ के माननीय हमारे मंत्री महोदय है, उन्होंने भी 3-4 बार इनको बोला, फिर भी इन्होंने इस बात की आनाकानी की, और दूसरे भी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ जिला सोलन के उन्होंने भी बात की। आज हम जो है यहाँ सांकेतिक जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, पर यह बात भी मैं क्लियर बोलना चाहता हूँ कि हमारा सरकार के प्रति रोष नहीं है, जो रोष है यहाँ के डिप्टी कमिश्नर के प्रति है। अगर सरकार को हम इतना ही बोलना चाहते हैं, अगर ये आज ये जो पेंशनर है जिला सोलन के यहाँ इकट्ठे हैं, अगर इनका रोष इस तरह रहा तो आने वाले दिनों में जो सरकार के यहाँ के प्रतिनिधि है, चाहे यहाँ के मिनिस्टर है या जो दूसरे लोग हैं, जब वो यहाँ के जो डीसी महोदय है यहाँ के मिनिस्टर के नहीं सुनते, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो दूसरे हैं, चाहे वो सीपीएस है चाहे जो दूसरे लोग हैं, उनकी भी नहीं सुनते तो किसका सुनेंगे। मैंने भी इनको लेटर के माध्यम से इनको क्लियर बोला था कि जो ये जिला सोलन के जो पेंशनर की ये मीटिंग है आप इनसे करिए और जो इनकी समस्या
है लोकल समस्या उनका निदान करिए। पर बड़े दुख की बात है कि आज हमारे को लगता है कि आज भी ये हिमाचल प्रदेश में डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ प्रेसिडेंट रूल चल रहा है और ब्यूरोक्रेसी अपने रूप दिखा रही है। आपके माध्यम से एक चीज मैं और भी बोलना चाहता हूं कि आज वो पेंशनर की जब हिमाचल प्रदेश 66 में बना है तब से लेकर एजिटेशन किया है। 1971 में जब माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री यहाँ परमार थे और इंदिरा गांधी जी शिमला में आई थी और राज्यों का उस टाइम पूर्ण राज्योत्सव दिवस हो रहा था, तब भी यहाँ के जो ये एम्प्लॉइज है जो उस टाइम प्रदर्शन कर रहे थे। और उसके बाद 80 में जो प्रदर्शन हुआ वो भी हमने किया। 92 में तो हमारा इतना बड़ा प्रदर्शन रहा था हिमाचल में कि तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने शिमला में आर्मी लगा रखी थी पर फिर भी लड़े हैं। मेरा कहने का मतलब है कि हम जो है रिटायर्ड जरूर हुए हैं, टायर्ड नहीं हुए। अगर इस तरह ये अधिकारी इस तरह से जो बात करेंगे हमारे से तो हम भी सेम जो है उनको जवाब इसका देंगे। और आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से मैं बोलना चाहता हूं कि आप इन डीसी महोदय जो लगाए इनसे बात करें। इनके ऊपर ऐसा कौन सा प्रेशर है जब आपके चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव बोल रहे हैं फिर भी ये किसके हाथों में खेल रहे हैं कि जो हमारे को मिलने तक का समय नहीं दे रहे इतने दिनों से। यही मैं कहना चाहूंगा। आज हमारा सांकेतिक यहाँ पे धरना है, प्रदर्शन है। अगर ये होता रहा 17 तारीख को ऑल इंडिया पेंशनर दिवस मनाया जाता है, उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री उसमें आएंगे। 17 तारीख के बाद अगर ये ऐसा ही रहा तो जिला सोलन में, जिला शिमला के, जिला सिरमौर के और स्टेट के कार्यकारिणी यहाँ आएगी और डीसी महोदय का यहाँ घेराव किया जाएगा। 17 तारीख तक की हम डेट इसलिए दे रहे हैं कि 17 तारीख को हमने अभी पेंशनर दिवस मनाना है। धन्यवाद। आत्माराम शर्मा। और आत्माराम शर्मा जी थे जो प्रदेश अध्यक्ष थे और उनका कहना है कि जो जेसीसी की बैठक सोलन में नहीं हो रही उसको लेकर विरोध पेंशनर द्वारा यहाँ पर जताया जा रहा है। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।